हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे लेटराइट मृदा। पिछले वीडियो में हम लोग काले मृदा तक पढ़ चुके हैं। आज लेटराइट मृदा का गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है, इसमें यह याद रखना है कि लेटराइट शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जो लेटर से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है ईंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है कि लेटराइट शब्द जो है किस भाषा का है। ठीक है, वो ग्रीक भाषा का ही है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ठीक है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH 6.0 होती है। इसमें अधिकतर दक्षिणी राज्यों ठीक है में पाई जाती है। ये जो है लेटराइट मृदा जो है वो अधिकतर दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मृदा में ये भी पूछ सकता है कि लेटराइट मृदा में कौन कौन सी चीज़ें खेती की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, और इसकी यहाँ पर क्या खेती की जाती है? चाय और कॉफ़ी। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन यहाँ जो सबसे उपयुक्त है किस चीज़ की खेती के लिए? काजू की खेती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है फिर से देख लेंगे, यहाँ रिवाइज कर लेंगे। इसमें क्या है कि लेटराइट मृदा जो है वो लेटराइट मृदा जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इधर यही है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ये दक्षिणी अधिकतर दक्षिणी राज्यों में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दक्षिणी राज्य में कहाँ कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से क्या उगाई जाती है? काजू। काजू वहाँ का सबसे मतलब ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर अभी बढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, तो हम लोग को पूछ सकता है कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसे होता है? भूरा और लाल। ठीक है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? रेतीले और लवणीय होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर जो है, देखिए थोड़ा रीडिंग मारते हैं। क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम, ठीक है, देखिए कैल्शियम, अभी ध्यान से देखेंगे कैल्शियम के, ये देखिए फोटो दिया हुआ है मरुस्थलीय का। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए की मात्रा बढ़ती चली जाती है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम की मात्रा। ठीक है,
वहाँ पर कैल्शियम की लिखा हुआ था कि मात्रा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें उतना और इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका वही है, क्या है फिर से देख। मरुस्थल मृदा में जो है वो इसका रंग लाल और भूरा होता है और आमतौर पर वे रेतीले और लवणीय होती है, ठीक है। यही इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ये तो समझ ही सकते हैं कि ये रेतीले कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में हो, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में ये रेतीले मतलब ये मरुस्थल मृदा पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी लास्ट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है वन मृदा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, और पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, ठीक है। ये जो है वन मृदा जो है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, और ये जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग का जो है 6 जो मृदा थे वो मृदा का सब गुण पढ़ लिए हैं। अगर आप लेटराइट मृदा से देख रहे हैं तो आप अगले वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कितने 3 वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मृदा अपर्दन, ठीक है, मृदा अपर्दन और संरक्षण, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मृदा अपर्दन और संरक्षण आज पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा के कटाव और बहाव, उसके बहाव, ठीक है, की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मृदा का जो कटाव है, कटाव और हम लोग जैसे हम लोग मृदा को खोदते हैं कि नहीं खोदते हैं, फिर बहाव, जैसे कि वो हम लोग खोदते हैं, एक तो हुआ हम लोग खोदते हैं, ठीक है, लिपाई पुताई के लिए हम लोग खोदते हैं, वो एक हुआ। और 2 नंबर कैसे हुआ, जैसे कि नदी बोल रहे हैं, जैसे कि वर्षा करता है तो वर्षा करने से तो पानी गिरेगा, तो जब जंगल से जब पानी नीचे की ओर बहता है तो उस समय सिर्फ सब बालू पत्थर कंकड़ सब नीचे की ओर ला देता है, ठीक है, और वहाँ कटाव कर दिया जाता है, ठीक है, उसी को है ना, ठीक है। मृदा अपर्दन, ठीक है, मृदा के बनने और अपर्दन की, ठीक है। देखिए कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखिए वनमूलन, अति पशुचरण, निर्माण और खनन इत्यादि, ठीक है। वनमूलन के कारण, अति पशुचरण के कारण, निर्माण और खनन इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये आप मृदा अपर्दन का देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढकी हुई ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। यही चीज़ मैंने बताया था कि जो ऊपर की जो जैसे हम लोग अगर जंगल में जाएंगे तो जो ऊपर की ओर से जितना भी मिट्टी रहते हैं, मिट्टी कंकड़, वो नीचे की तरफ बह जाती है, ठीक है। इसे चादर अपर्दन भी कहते हैं। उसे क्या अपर्दन कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर बह जाती है मिट्टी, उसको चादर अपर्दन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चादर अपर्दन किससे कहते हैं, ठीक है। तो वही जो अभी मैंने बताया, चादर अपर्दन हम लोग फिर सीट इरोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख ले सीट, इधर रहेगा इरोशन, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। पवन अपर्दन किसे कहा जाता है बोलने से, जो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं, ठीक है। जिससे कि वो हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा जितने मैदान में जो बालू होते हैं, हवा से तो कभी कभी पूरा हवा आते हैं तो उस समय क्या हो जाते हैं ना, पूरा बालू उड़ते हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह फिर वो बालू ले जाते हैं, ठीक, उससे भी हम लोग का मृदा अपर्दन होगा, ठीक है। कृषि के गलत तरीकों से
भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, गलत ढंग से हल चलाने। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में सूर्य के समानांतर हल चलाने से भी ढाल के साथ जब बहाव की गति घटती है, इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है, हम लोग का जो है गलत ढंग से हल चलाना, उससे भी हम लोग का जो है मृदा अपरदन होती है। ठीक है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को अनियंत्रित करती है। पश्चिमी बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता। ठीक है, पश्चिमी जो बड़े खेतों पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ठीक है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करता है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। किस तरह के, जैसे कि बड़े खेतों को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ठीक है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है, इससे पट्टी कृषि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सब्जेक्टिव के लिए, कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। ये हम लोग आगे बढ़ते, तो हम लोग का जो है संसाधन एवं विकास जो है वो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अभी अगले वीडियो में देखेंगे संसाधन एवं विकास के जो एक अभ्यास क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है।